Today we are going to start new chapter set theory. So this is lesson number 1 and in this lesson we will cover definition, representation of sets and types of sets. चलिए start करते हैं. So first we start with definition. So definition of set is well defined collection of objects. ठीक, यहाँ पर इस पर ध्यान देना, मैंने बोला है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं. सो एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ़ आई से कलेक्शन ऑफ पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया में अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सबकी हम लिस्टिंग तो कर ही सकते हैं, है ना. तो उसका हम कलेक्शन एक बना सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वेल डिफाइंड एंड हैंस इट्स अ सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं उनकी भी हम लिस्टिंग कर सकते हैं, उनका एक कलेक्शन बना सकते हैं. हैंस इट इज़ वेल डिफाइंड एंड सेट्स. थर्ड, कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन द मैथमेटिक्स. सो यहाँ पर ये जो वर्ड है डिफ़िकल्ट, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. हो सकता है कोई एक टॉपिक एक बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है एंड सेम टॉपिक दूसरे बच्चे को बहुत इजी लगे, है ना. तो ये जो वर्ड है डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, हैंस दिस इज़ नॉट अ सेट. फोर्थ वन, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? तो इंटेलिजेंसी आप कैसे मेज़र करोगे किसी बच्चे की? हो सकता है कोई बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है ना, और दूसरा बच्चा हो सकता है वो पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट ना हो, बट हो सकता है किसी और काम में वो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना. तो यहाँ पे जो वर्ड है इंटेलिजेंट, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. फिफ्थ वन, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है डेंजरस, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. क्यों? आपके हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन होगा बताओ. चलो यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है सर हमें तो शेर से बहुत डर लगता है. कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर उससे ज़्यादा डेंजरस सांप है, हमें सांप से बहुत डर लगता है. वेल फिश है ना, शार्क है, बहुत सारे एनिमल्स हैं. तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है जिसको जो डेंजरस लगता है. ठीक है, मुझे तो मच्छर से डर लगता है, हमारे घर में ही होता है, बहुत परेशान करते हैं. और ऑफ कोर्स डेंजरस है, मलेरिया डेंगू हो जाता है, हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सो रोस्टर फॉर्म, पहले फर्स्ट फॉर्म इज़ व्हाट? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड. तो कुछ भी बोल सकते हैं. इसमें क्या है कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे या फिर मेंबर्स होंगे, उनको हम लिस्ट करेंगे. ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे बाय कॉमाज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, तो क्या लिखा है? ऑल एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमाज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ही लगाने हैं और कोई ब्रैकेट नहीं चलेगा. यानी कि अपनी मर्ज़ी से तुम्हारा मन करा कुछ भी तो ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे नहीं चलेगा. कर्ली ब्रेसेस मतलब कर्ली ब्रेसेस. गॉट इट. तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से सेट ऑफ वोवल्स. कितने वोवल्स हैं भाई? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना. आई थिंक चौथी पाँचवीं से पढ़ाना शुरू कर दिया होगा वोवल्स के बारे में आप सबको. मैंने तो फोर्थ में ही पढ़े थे शायद, याद नहीं अब. तो कि 5 होते हैं, है ना. कौन कौन से होते हैं? AEIOU. ठीक है, सही बोला है ना, यही होते हैं. तो फिर क्या बोला? सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट कर दिया. ठीक है, फिर क्या बोला? एनक्लोजेज इन कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस में इस तरह से एनक्लोज कर दिए. तो ये आपका बन गया सेट इन रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड. एक और सेट ले लिया, एक सेट ले लिया हमने बी कर्ली ब्रेसेस, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6. एक और सेट ले लिया चलो सी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 सेपरेटेड बाय कॉमास. गॉट इट, एक्सेट्रा. तो इसी को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म. सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म और वी कैन से प्रॉपर्टी मेथड. तो नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है, यहाँ भी नाम से ही पता चल रहा था, रोस्टर का मतलब लिस्टिंग होता है. ठीक है, एक लिस्ट बनाना होता है. तो यहाँ पर सेट इज़ डिफाइंड बाय अ प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर तो हमने एलिमेंट्स शो कर दिए. ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? एलिमेंट्स को हम प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हम ऐसे लिखेंगे x. ये जो लगे हैं यहाँ पर 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं भाई, छोटे छोटे से, ये इस तरह से लगे हुए हैं. ठीक, इसका मतलब होता है सच डैट. x सच डैट ऐसे रीड करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था. x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, जिसको नहीं पता ठीक है, अब पता चल गया। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 6, ठीक है, ये तो जाना पहचाना है ना, ये लेस देन का साइन है, ये भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल नंबर है, दूसरा वो 2 का मल्टीपल होंगे। इवन नंबर ऐसे ही तो होते हैं, 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 0, 10 कुछ ऐसे है ना। तो 2x लिख दिया, 2x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो x सच डेट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 10, और यहाँ पर कर ली ब्रेसेस। गॉट इट। तो ये तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। आई होप ये सब क्लियर हो गया भाई, टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन एंड डेफिनेशन क्लियर है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर वी हैव नोट, एक दो नोट्स हैं, इनको देख लेते हैं। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो जनरली हम सेट्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं। ABCDEFGHIJK जो भी है जेड तक पढ़ लो, मतलब कैसे भी हो सकते हैं, बट कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जनरली बोला है। बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो क्या छोटे से ए से डिफाइन कर दे, ठीक है। तो क्या लिखा है? जर्नली, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। भगवान ने आके नहीं बोल दिया कि कैपिटल लेटर से ही करना है। कुछ क्वेश्चन में इन बुक्स यू विल फाइंड कि स्मॉल ए से भी क्या हुआ, स्मॉल बी से भी क्या हुआ, ऐसे भी आपको मिल जाएगा। नोट टू, नो लेटर ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स इन अ सेट इज़ रिपीटेड, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? भाई सेट में कभी भी कोई भी उसका ऑब्जेक्ट, उसका मेंबर, उसका एलिमेंट या फिर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। गॉट इट। लाइक जैसे ये लिखा है यहाँ पे 1 2 3 3 4, ये जो 3 3 दिखाई दे रहा है ना बेटा, बस यहीं से समझ जाओ ये गलत है, इस तरह से रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये गलत बात है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी। तो A=1 2 3 4 इस तरह से लिखा, ये सही है। क्लियर? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये दो नोट्स से इनको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो फर्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है, यही तो होता है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, A=x सच डेट x² 25, ठीक है। x इज़ एन इवन इंटीजर। अच्छा, इसको सॉल्व करना, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? ±5 ही तो आएगी, ठीक। फिर उसने बोला x इज़ एन इवन इंटीजर, तो यहाँ से तो इस सेट में दो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से? -5 +5, इवन तो आए नहीं, दो आ गए ना। और हम तो बात कर रहे हैं एम्प्टी की, और उसमें तो हम वो कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बट इस वाले सेट में तो दो एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ नॉट, दो एलिमेंट है या नहीं है? होते अगर ओड बोलते, बट हमने तो इवन बोला है, तो इसका मतलब ये क्या है? नल सेट है। गॉट इट। एक बार फिर से, x सच डेट x² 25, यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज़ एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है इसलिए नल सेट है। अगर यहाँ पे ओड लिखा होता ना, देखो ओड लिखा है, फिर मैंने काट के इवन किया था। अगर ओड लिखा होता फिर ये आपका क्या होता? नल सेट नहीं होता। इवन लिखा है तो नल सेट है, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। फिर B=x सच डेट x लाइज बिटवीन 4 and 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं आता है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। गॉट इट। यहाँ से कोई इवन नंबर मिला ही नहीं, इसलिए नल सेट है। ओड लिखा होता तो नल सेट नहीं होता। फिर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय, इस तरह से 5, इसको 5 बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जिसने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखे हैं वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखे कोई बात नहीं, अब पता चल गया। इस तरह से 5 से, या फिर इस तरह से खाली ब्रेसेस, एम्प्टी ब्रेसेस, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लिखा है ना ब्रेसेस और फिर उसके अंदर 5, तो ये नल सेट नहीं होगा। इसका तो क्या मतलब है? ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट हेयर। गॉट इट। तो इस बात का भी ध्यान रखना। सिंगलेटन सेट, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। सिंगलेटन, सिंगल, नाम से ही पता चल रहा है, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जैसे कि ये वाला एक ही एलिमेंट है तो सिंगलेटन सेट है।
फिर एक और ले लेते हैं, चलो एग्जांपल x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी ना, +-3। लेकिन x तो क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, यानी एक ही नंबर लिया जाएगा 3, -3 को रिजेक्ट करोगे तो यानी कि इस सेट में एक ही एलिमेंट है, डैट इज़ 3। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। फाइनाइट सेट, नाम से पता चल रहा है सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स, इसमें 5 आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, A E I O U। सेट ऑफ नेचुरल नंबर <6, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास, गॉट इट। देन इन्फिनाइट सेट, फिफ्थ वन इज इन्फिनाइट। नाम से ही पता चल रहा है सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, स्टार्ट हो जाओ 1 से, 1 2 3 4, कहाँ तक काउंट करोगे, एंड ही नहीं है कोई, जब तक कोई कंडीशन ना लगाई जाए, है ना। तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स तो आप इस तरह से होंगे कुछ, -3 -2 -1 0 1 2 3, दोनों साइड चलते ही रहेंगे ना, राइट साइड भी नेगेटिव साइड भी, कहाँ तक जाओगे, है ना। तो ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इन्फिनाइट सेट का। देन सिक्स्थ वन इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है आपका, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। कुछ नहीं है, एक टर्म है बस, कोई जैसे ये सेट लिखा है, इसके अंदर आप देख लो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं। वोवल्स का सेट है ना, 5 वोवल्स होते हैं, तो 5 हैं, तो 5 इसकी क्या हो गई, कार्डिनलिटी। देन इट्स कार्डिनलिटी इज गिवन एज n ऑफ a, इस तरह से लिखते हैं भाई, देख लो इधर, n ऑफ a इक्वल्स टू 5। आई होप इट इज़ क्लियर। सेवंथ इक्विवेलेंट सेट, 2 सेट्स, ठीक है। अगर आपके पास 2 सेट है ना, a एंड b, 2 सेट्स a एंड b आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ b, यानी कि अगर उनका कार्डिनल नंबर इक्वल है, यानी उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, देन हम दोनों सेट को क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल a सेट है, इसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8, 4 हैं इसमें, यहाँ पर ABCD इसमें भी 4 ही है, तो ठीक है, दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है 4 4, देयरफॉर ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। एक और देख लो एग्जांपल, ए में 1 3 5 7 9, 5 है, ये सेट ऑफ वॉवल्स है, AEIOU, 5 5 हो गए दोनों में, तो ये भी दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। 8 इक्वल सेट्स, 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। पहली कंडीशन कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए दोनों का। फिर दूसरी कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन सेट B इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर एंड वाइस वर्सा। A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। एग्जाम्पल, ये जैसे सेट है A, इसके एलिमेंट्स क्या है भाई, 2 4 6 8 दिखाई दे रहे हैं ना। B एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 6 8 2 4, आप खुद ही देख लो, ए के सारे एलिमेंट बी में नज़र आ रहे हैं ना सारे के सारे, और बी के सारे एलिमेंट ए में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर सेट ऑफ वोवल्स AEIOU, यहाँ पर भी OUAIE, ठीक है, इसमें भी सारे वोवल्स हैं 5, इसमें भी 5 वोवल्स हैं, बस ऑर्डर अलग अलग है ना, इसलिए लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, गॉट इट। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, डिफरेंस पता चल गया है। नाउ वी हैव नॉट ओवर हेयर, तो कह सकते हैं ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट्स हैं इन दोनों में कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट तो होंगे, पक्का है ना। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स में नॉट नीड टू बी ट्रू, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स से मतलब कि सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ये है इसका मतलब। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।